बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस पार्ट था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक का, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं इंटीरियर ऑफ स्टमक देख रहे हैं इस वीडियो में। और इसके लिए अगर आपने वो देखने के लिए अगर आपने पहले हिस्टो पढ़ी हो स्टमक की तो दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर सून एज वेल, ठीक है। सो सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजा होती है स्टमक की, ठीक है। उसमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं, लेमिना प्रोप्रिया होता है, मैक्सिक्युलरिस म्यूकोजा होता है, ठीक है। सो बताया गया है कि जब स्टमक एम्प्टी होता है तो वो बहुत स्टमक का जो ल्यूमेन होता है वो इस तरह के फोल्ड्स में होता है, ठीक है। उसको वो म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं, म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं, उनको र्यूगे कहते हैं, गैस्ट्रिक र्यूगे, ठीक है। तो ये वाले जो फोल्ड्स होते हैं ये लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और इरेगुलर होते हैं। जब आप इससे अवे मूव करते हैं तो थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं लेसर कर्वेचर के साथ, ठीक है। और एल्सवेयर वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टमक फुल होता है तो वो डिस्टेंड हो जाते हैं, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाते हैं, फिर ये रुगे प्रेजेंट नहीं होते। स्मॉल डिप्रेशंस भी होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स जिनको कहते हैं, ये स्मॉल डिप्रेशंस भी होते हैं स्टमक के इंटरनली, ठीक है। वो म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं और डिप्रेशंस लाइक दिस, ठीक है। और इन डिप्रेशंस के अंदर ओपन होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये हिस्ट्रो में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हुआ होता है, क्रॉस के लिए इतना ही बहुत होता है, ठीक है। उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपन होते हैं, ठीक है। और लेसर कर्वेचर के साथ लॉन्गिट्यूडिनल र्यूगे होते हैं, इसलिए जब आप लोग इनटेक करते हैं लिक्विड्स का तो वो डायरेक्टली इसोफेगस से आकर यहाँ से पास होकर डायरेक्टली ड्यूडेनम में चले जाते हैं, ठीक है। ये बाकी स्टमक में स्कैटर नहीं करते, यहाँ स्कैटर नहीं करते, ठीक है। जो लिक्विड्स होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए इसको गैस्ट्रिक केनाल भी कहते हैं और मेगेंस्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ से वो डायरेक्टली ड्यूडेनम तक पास हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपका पेप्टिक अल्सर यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है अगर आप अल्कोहल या इस तरह की ड्रिंक्स लें तो आपका मोस्टली जो वल्नरेबल पॉइंट होता है वो लेसर कर्वेचर होता है, ठीक है। सो बी वेयर ऑफ योर ड्रिंक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा म्यूकोजा। देन आ गया हमारे पास सब म्यूकस कोट, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और इसमें आर्टेरियोल्स कनेक्टिव टिश्यू बस उसमें आर्टेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर नर्व्स प्लेक्सस होता है, कौन सा होता है, मीजनर्स प्लेक्सस, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। फिर आगे हम मसल कोट पर, ये इनर मोस्ट हो गए, ये ऑब्लिक हो गए, ये सर्कुलर है मिडल में और ये लॉन्गिट्यूडिनल है सबसे एंड पे, ठीक है। जो डीपेस्ट होते हैं वो ऑब्लिक होते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर सबसे ज़्यादा कर्वेचर्स के अलॉन्ग प्रेजेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है। और जो इनर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली प्रोमिनेंट होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और वो थिकेंड वहाँ पे पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो डीपेस्ट ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं वो कार्डियक नॉच वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये वाला पॉइंट होता है कार्डियक नॉच। वही वाले जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सटेंड करके वेल डेवलप रिज फॉर्म करते हैं यहाँ से वो फाइबर्स आके वेल डेवलप रिज फॉर्म करते हैं जो फर्दर गैस्ट्रिक केनाल बनाता है, ठीक है। वो फाइबर्स और गैस्ट्रिक केनाल इसीलिए पैसेज ऑफ फ्लूइड्स ईजी होता है यहाँ से, ठीक है। उन्हीं फाइबर्स हेल्प करते हैं क्रिएट करने में गैस्ट्रिक केनाल। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गैस्ट्रिक केनाल फॉर्म होती है और उस गैस्ट्रिक केनाल से फ्लूइड्स पास करके यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है। एंड पे आ गया सीरस कोट जो सबसे आउटर कोट होता है, ठीक है। ये पेरिटोनियल कवरिंग से बनता है, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है स्टमक, ठीक है, पेरिटोनियल कवरिंग से, और ये इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है स्टमक, ठीक है। हमारे हो गए इनर फीचर्स हो गए और अब हम आएंगे फंक्शंस पे स्टमक के, ठीक है। सबसे पहले ये फूड को स्टोर करता है, सो रिजर्वॉयर है, ठीक है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराता है, पेरिस्टालसिस कराता है, ठीक है। उसकी वजह से फूड मिक्स होती है और सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर इंजाइम्स होते हैं और म्यूकस होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या कराते हैं, डाइजेशन कराते हैं। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, ठीक है, प्रोटेक्शन ताकि वो ईट अवे ना हो जाए HCl से, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 की, ठीक है। और जो हेल्प करता है फिर RBC की फॉर्मेशन में। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ना हो तो फिर पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। और HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। HCl क्या होता है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह फूड में आते हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, उनको एक्ट करने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये डाइजेशन भी कराता है, डाइजेशन मोस्टली कराता है ये, यहीं पर हम देख लेते हैं। कार्ब्स की और प्रोटीन्स की ज़्यादा कराता है और फैट्स की या लिपिड्स की इतनी ज़्यादा नहीं कराता है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और उसके अलावा हमारे पास है अल्कोहल, वाटर और सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब भी होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन, आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, ठीक है। अल्कोहल को और वाटर को और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन में भी पार्ट टेक कर लेता है, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल्स। इसमें आ गया गैस्ट्रिक पेन, ठीक है, ये होता है हम एपिगैस्ट्रियम में फील करते हैं, एपिगैस्ट्रियम में, ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है एक और एब्डोमेन का, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्टमक को T6 to T9 स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही होती हैं और एपिगैस्ट्रियम को भी वही सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर आपका पेन होता है तो वो आपको एपिगैस्ट्रियम में फील होता है, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है? स्पैज्म ऑफ मसल्स की वजह से हो सकता है, या डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, जो ओवर डिस्टेंशन हो जाती है ज़्यादा टाइम के लिए, या फिर स्टमक को आप ज़्यादा भर लेते हैं तो आपको एट टाइम्स पेन भी फील होता है, या आपका भरा भरा जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भरा भरा आपको फील होता है खाना खाने के बाद, इनके सब ज़्यादा खा लें। अल्सर पेन होता है, ठीक है, अल्सर एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन होती है, ठीक है, आई विल टेल यू नेक्स्ट, ठीक है। अल्सर का पेन होता है, वो भी उसमें भी समटाइम्स होता है स्पैज्म, मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है, क्योंकि अल्सर में इरिटेशन होती है और इरिटेशन की वजह से मस्कुलर स्पैज्म प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। फिर आ गया पेप्टिक अल्सर को हम देखते हैं। पेप्टिक अल्सर तब होता है जब एट्रोफी हो जाती है म्यूकोजा की, ठीक है, म्यूकोजा की एट्रोफी की वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। ये होता है पेप्सिन और HCl की वजह से मोस्टली, ठीक है। और लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में भी हो सकता है, मैकल्स डायवर्टिकुलम में हो सकता है, ड्यूडेनम के शुरू में हो सकता है, और मोस्टली ये O ब्लड ग्रुप में होता है, ठीक है। सो एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन होती है, ठीक है, और डैमेज करता है जब म्यूकोजा को HCl या पेप्सिन, तो फिर होती है, ठीक। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो मोस्टली लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग होता है, लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग होता है। लेसर कर्वेचर पे पहले कहा था कि ये यहाँ पे लेसर कर्वेचर से ज़्यादा चीज़ें पास करेंगी, लिक्विड्स, वो लिक्विड्स ले रहे हैं जो आपके यहाँ पे डैमेज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल या कुछ, तो आपकी म्यूकोजा को डैमेज कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से अल्सर प्रोड्यूस होता है ज़्यादा। ये लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग होता है, क्योंकि लेसर कर्वेचर गैस्ट्रिक ट्रफ, ह्यूमन्स के गैस्ट्रिक ट्रफ की तरह उसके होमोलोगस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यूकोजा होती है वो मूवेबल नहीं करती, मस्कुलर कोट म्यूकोजा के बाहर की तरफ होता है, वो उसके ऊपर फ्रीली मूव नहीं करती, ठीक है, इसलिए वो मूव करके उनको पास नहीं करा सकती आगे लिक्विड्स को, वो स्टिल होती है अपनी जगह पे, ठीक है। सो जो इफेक्ट होता है वो होता रहता है, ठीक है। एपिथेलियम कंप्लीटली थिन होती है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा एबंडेंट नहीं होती, नर्व सप्लाई एबंडेंट होती है, नर्व सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पेन की सेंसेशन होगी, ठीक है। और गैस्ट्रिक केनाल रिसीव्स मोस्ट ऑफ द इरिटेटिंग ड्रिंक्स, तो उसकी ये यहीं पे लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग ही होती है गैस्ट्रिक केनाल, ठीक है। वो रीज़न हो गया। और उसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई भी इस जगह पे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर रेजिस्टेंस ऑफ हीलिंग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी चल सकते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट आपने देख लेना है, ट्रीटमेंट में एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड्स ले लेते हैं, या गैस्ट्रैक्टमी करा देते हैं, स्टमक रिमूव कर देते हैं, या वेगोटमी, वेगस नर्व्स जो होती हैं उसकी कटिंग या उसका रिमूवल, ठीक है। फिर आ गया गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मेटास्टेसिस होता है, ये स्कैटर करता है ये आपका लिम्फ के थ्रू ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है लिम्फ मेजर पार्ट प्ले करता है कैंसर के या कार्सिनोमा के स्कैटर में, उसके मेटास्टेसिस में, ठीक है। और ये ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर जाता है यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ से, और वहाँ से वो थोरेसिक डक्ट में जा सकता है, ठीक है, जो कार्सिनोमा सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो वहाँ से सुप्रा क्लेविकुलर ऊपर जाते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप A में ज़्यादा होता है, और जब वो सुप्रा क्लेविकुलर ये लेफ्ट साइड है ना, ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स तक जाते हैं, ये ट्रॉयसर्स साइनस को कहते हैं, ठीक है। और ये मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। आगे आ गया पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक्वायर्ड हो सकता है, या आपको बाद में हो सकता है, या फिर पैदाइशी जो कि कंजेनिटल हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है पेरिस्टालिसिस ऑफ एपिगैस्ट्रियम एंड वॉमिटिंग आफ्टर मील्स, ठीक है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी कि जो पाइलोरिक आपका यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे पास नहीं कर सकता आगे खाना, तो वॉमिटिंग हो जाएगी, ज़ाहिर है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। कंटिन्यूस पेरिस्टालिसिस होता रहेगा ऊपर की तरफ, ज़ाहिर है फूड नीचे नहीं जा रहा, जितनी देर वहाँ रहेगा वहाँ पे पेरिस्टालिसिस होता जाएगा, ठीक है। हाइपोस्थेनिक स्टमक होता है जो कि थिन और लॉन्ग पीपल में होता है, हाइटेड पीपल में होता है, और जो पतले लोग होते हैं उनमें, ठीक है। ये प्रॉपर जे शेप्ड होता है, इसमें गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होता है। क्यों होता है? गैस्ट्रिक अल्सर हाइपोस्थेनिक में ज़्यादा होता है, और डियोडेनल अल्सर जो होता है वो हाइपरस्थेनिक में ज़्यादा होता है। हाइपरस्थेनिक जो कि शॉर्ट और ब्रॉड लोग होते हैं, ठीक है, उनका हॉरिजॉन्टली थोड़ा पेस्ट होता है, ठीक है। हाइपोस्थेनिक वो इसलिए होता है क्योंकि जो लॉन्ग और ब्रॉड होंगे उनका थोड़ा आपका उनके जो जितने भी वो ड्रिंक्स वगैरह लेंगे वो आपके डायरेक्ट लेसर कर्वेचर के साथ से होते हुए जाएंगे, ठीक है, जो क्योंकि वो थोड़ा सा वर्टिकली प्रेजेंट होगा तो उनका वहाँ पर डेवलप होगा। लेकिन जब वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, थोड़ा स्टमक थोड़ा हॉरिजॉन्टली ऐसे करके प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट ड्यूडेनम में चले जाएंगे, ये इधर इस जगह से पास नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़े से स्कैटर होकर ड्यूडेनम में चले जाएंगे, तो वहाँ पर अल्सर कॉज करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टमक।